हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन से हम जो है वो एंडोक्राइन पैथोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो है वो यूएसएमएलई स्टेप 1 फर्स्ट एड की जो बुक है उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है SIADH। SIADH स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। अब हम फिजियोलॉजी के सेक्शंस में हमने जैसे कि देखा कि एडीएच जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जो स्टैंड करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक मतलब कि वो हार्मोन जो आपकी डायरेटिस यानी कि आपके पेशाब को कम करता है या रोकता है। तो ऐसा ही एडीएच एक ऐसी कंडीशन या ऐसी बीमारी है जिसमें इनएप्रोप्रिएटली हाई अमाउंट में एडीएच सिक्रेट हो रहा होता है। नॉर्मल एडीएच कब सिक्रेट होता है? जब हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि सोल्ट की जब अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है यानी सोल्यूट की जब अमाउंट बढ़ जाती है, तो इसी कंडीशन में बॉडी में डिफरेंट किस्म की खदशात होते हैं, जैसे कि सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं और आयंस का डिसबैलेंस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑस्मोलैरिटी को वापसी न्यूट्रलाइज करने के लिए एडीएच सीक्रेट होता है। एडीएच क्या करता है, जाके किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है तो हमारे पास जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है और जो बॉडी में है ऑस्मोलैरिटी वो वापसी नॉर्मलाइज हो जाती है, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है और बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास एडीएच रिलीज होता है। लेकिन ऐसा एडीएच में कंटिन्यूस वाटर हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस एडीएच जो है वो सिक्रेट हो रहा होता है। उस कंटिन्यूस एडीएच सिक्रेशन की वजह से क्या होती है कि एक्सेसिव फ्री वाटर रिटेंशन होने लग जाती है, यानी कि जब बॉडी में ऑस्मोलैरिटी कम भी होगी तब भी वाटर जो है वो रिजर्व होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास एडीएच इनएप्रोप्रिएटली बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में डेवलप हो जाता है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि बॉडी में जो अमाउंट है वॉल्यूम की वो तो चलो कुछ हद तक बेहतर होगी, यू मतलब ट्रू, और हाइपो हाइपो मतलब कि कम, और नाइट्रीमिया मतलब कि अमाउंट ऑफ सोडियम इन द बॉडी। तो जब कंटिन्यूसली किडनी से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता रहेगा तो हमारी बॉडी में जो वाटर की कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगी और उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है बॉडी की वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें ये देखें कि आप यूरिन की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू सीरम, मतलब कि बॉडी की जो ऑस्मोलैरिटी है वो हमारे पास कम होगी और यूरिन की ज़्यादा होगी, क्योंकि किडनीज कंटिन्यूसली वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं। तो जो किडनीज में सॉल्यूट्स एक्सक्रीट हो रहे हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर कम है, और हमारी बॉडी में जो है वो कंसनट्रेशन कम होती जाएगी क्योंकि वहाँ पे वाटर ज़्यादा है। ठीक है। अब एक फैक्टर आता है कि यू वोलेमिक को हाइपर वोलेमिक क्यों नहीं, मतलब कि उनके कंटिन्यूसली बॉडी में वाटर अगर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो इसी कंडीशन में हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया होना चाहिए, यू वोलेमिक क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जब भी प्रेशर बढ़ता है, जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा बॉडी में तो हमारे पास बीपी भी बढ़ेगा। जब बीपी बढ़ता है तो ऐसी कंडीशंस में हमारे पास जो है एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बीपी बढ़ना मतलब कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। जब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी को पता लग जाएगा कि बॉडी में जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को कम कर देगा। जैसे कि हमने एल्डोस्टेरोन लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि एल्डोस्टेरोन का काम भी होता है कि वाटर की कंजर्वेशन। तो पहले से बॉडी में जब वाटर ज़्यादा है तो एल्डोस्टेरोन की अमाउंट कम हो जाएगी। उसके अलावा एक दो फैक्टर्स होते हैं ANP एंड BNP। हम जैसे कार्डियो के सेक्शन में देख चुके हैं कि ANP स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड, BNP स्टैंड्स फॉर ब्रेन नाइट्रिक पेप्टाइड। तो जब भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो एट्रिया से ANP और वेंट्रिकल से BNP ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं और ये जाके नाइट्रिक करवा रहे हैं। ये क्या करवाते हैं, मतलब कि वाटर की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, वाटर की सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से ये होता है कि बॉडी में जो कार्डियक आउटपुट है वो वापसी नॉर्मलाइज होने लग जाता है। तो हमारे पास जो है बॉडी में वॉल्यूम ज़्यादा पानी स्टोर होता है ड्यू टू एडीएच। एडीएच की वजह से जब पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसी कंडीशन में एल्डो कम हो जाएगा। एल्डो कम हो जाएगा तो वो सिग्नल भेजेगा कि वाटर जो है वो उसकी किडनी से मजीद रीअब्जॉर्प्शन ना हो। उसके बाद कार्डियक आउटपुट में ANP और BNP बढ़ेंगे। ये भी क्या करवाएंगे, ये भी जो एक्सेस वाटर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो हाइपर वोलीमिया में जाने से बच जाती है, क्योंकि हमारे पास एडीएच जो है वो वाटर बचा रहा है और एल्डोस्टेरोन ANP और BNP ये वाटर को कम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वाटर जो है वो नॉर्मल होता है, ना वो ज़्यादा होता है ना वो कम होता है। इट इज़ अ यू वोलेमिक कंडीशन। और हाइपोनेट्रीमिया कब डेवलप होता है? हाइपोनेट्रीमिया ऐसे जैसे होता है क्योंकि
वाटर में जो सोडियम की अमाउंट है, जो सिक्रेशन है, वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ECF वॉल्यूम है वो हमारा नॉर्मल है। तो इस वजह से हमारे पास जो कंडीशन होती है, इट इज़ यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इसके काफ़ी कॉजेज़ होते हैं, मतलब कि किस तरीके से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो उसका जो सबसे एडवर्स जो साइड इफेक्ट है वो है सेरिब्रल एडिमा एंड सीजर्स। तो जब भी हमारे पास बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया होगा, मतलब कि सोल्यूट की अमाउंट जो है वो सीरम में कम होगी। और हमें पता है कि अब ये अगर हमारे पास सेल है और ये हमारे पास अगर सीरम है, और यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है सेल के अंदर, लेकिन सीरम में जो सोल्यूट है वो कम है, तो वाटर जो है वो बाहर से अंदर मूव करेगा अगेंस्ट द टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर सोल्यूट ज़्यादा है और बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो उन सेल के स्वेल होने की वजह से बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रेन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा अपना हमारे पास डायलेट नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन में सेरिब्रल एडिमा डेवलप होने लग जाता है, और सेरिब्रल एडिमा की वजह से वहाँ पे सीजर्स और बाकी सारी कंडीशन जो है वो डेवलप होने लग जाएंगी। अब इस कंडीशन को हमें स्लोली ट्रीट करना होता है, मतलब कि अगर सेरिब्रल एडिमा किसी पर्सन को डेवलप हो गया है ड्यू टू SIADH, ऐसी कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको डायरेक्ट इन्फ्यूजन कर दें अपना ऑस्मोटिक लोड की, ताकि उसका जो वाटर है वो वापसी और सीरम में ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाए और वाटर जो है वो वापसी बाहर आ जाए। अगर हमने सडन उसको रिस्टोर कर दिया तो ऐसी कंडीशन में खर्चा होता है डेवलप होने का ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम, मतलब कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स की डीमाइलिनेशन हो जाती है अगर हमने उसको सडन सही कर दिया। तो इस वजह से जो सोल्यूट की अमाउंट है वो स्लोली इन्फ्यूज़ की जाती है। मतलब कि अगर हमारे पास जो हाइपोनेट्रीमिया हो गया, सपोज नॉर्मल अमाउंट होती है 140 सोडियम, हाइपोनेट्रीमिया की जैसे 120 हो गई, तो पहले हम उसको 125 पे लेके जाएंगे, 125 के बाद 130, 130 के बाद 135 एंड देन अगेन 140। तो ऐसा ऐसा हमें उसको सही करना होता है ताकि ऑस्मोटिक डीमाइलिनेशन सिंड्रोम डेवलप ना हो जाए। SIADH के कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो आपने 4 कोजेज़ याद कर लेने हैं। हमारे पास हेड ट्रॉमा हो सकता है कि किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, तो हेड ट्रॉमा इज द मेन कोज। उसके अलावा एक्टोपिक सिक्रेशन, एक्टोपिक मतलब कि कोई मेलिग्नेंसी है, कोई कैंसर है, वो ADHO सिक्रेट कर रहा है। हमारे पास एक्टोपिक में लंग डिजीज़, लंग कैंसर तक बहुत कॉमन है, जैसे कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा, डिफरेंट कार्सिनोमाज होते हैं, तो वो भी हमारे पास SIADH की सिक्रेशन करवा सकते हैं। एंड लास्ट इज द ड्रग्स। सो ड्रग्स इज आल्सो अगेन एन इम्पोर्टेंट कोज ऑफ SIADH। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसकी, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा हमारे पास रिटेंशन हो रही है, तो हम जो है वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करें। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इज द फर्स्ट लाइन एंड इट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ SIADH। लेकिन अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से भी हमारा वाटर जो है वो हाइपोनेट्रिमिया सही नहीं होता और जो हमारी कंडीशन परसिस्टेंट है, तो उसके अलावा हम सॉल्ट टैबलेट्स दे सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं। डायरेटिक्स वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे अलॉन्ग विद सोल्यूट। उसके अलावा ADH एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ADH ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो अगर हम उसको एंटागोनिस्ट दे देंगे तो ADH जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ADH एंटागोनिस्ट में टोलवेप्टेन और कॉनवेप्टेन जो है हमारे काफ़ी फेमस ड्रग्स हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी पैथोलॉजी ऑफ SIADH। आगे सेक्शंस में हम बाकी पैथोलॉजी के सेक्शन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और